शाबान की 15वीं रात जिसे लोगों ने शब बारात का नाम दे दिया है, और इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें गढ़ भी ली गई हैं। बाज़ हदीसें सही हैं लेकिन अक्सर हदीसें गढ़ी हुई हैं। हद यह है कि हमारे यहाँ हिंदू पाक के अंदर या मिस्र वगैरह के अंदर भी लोग सूरह दुखान की आयत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, बहुत सारे लोग जराइद और नशरात के अंदर लिखते हैं और अपनी तकरीरों में भी कहते हैं, मवाइज़ के अंदर भी, कि लैला मुबारका से मुराद शाबान की 15वीं रात है यानी शब बारात है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कुरान का नुज़ूल माह रमज़ान में हुआ है और शब बारात या शाबान की 15वीं तारीख शाबान के महीने में है, ना कि माह रमज़ान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी एक सूरत उस रात की तायीन के बारे में नाजिल फरमाई जिस रात कुरान मजीद उतारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इधर कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शब क़द्र में नाजिल हुआ, लेकिन कुरान के शब क़द्र में नाजिल होने के सिलसिले में दो रिवायतें हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सारा कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक शब क़द्र में पूरा का पूरा नाजिल कर दिया गया, और फिर वहां से 23 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जरूरत के मुताबिक नाजिल होता रहा। और दूसरा माना यह है, और तकरीबन ज्यादा सही है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलक़ की जो इब्तदाई 5 आयतें गार हिरा के अंदर नाजिल हुई वो शब क़द्र के अंदर, यानी कुरान मजीद के नुज़ूल की तदा शब क़द्र में हुई। इससे मालूम कर सकते हैं आप कि शब क़द्र की क्या अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी, रहमत के फरिश्ते भी रूए ज़मीन में फैल जाते हैं, और इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ज़ाहिर इससे मुराद नफली इबादत है। कोई बंदा अगर रात भर इबादत में मशगूल रहे और फजर की नमाज ही ना पढ़े तो उसकी सारी इबादतें ज़ाय हो जाएंगी। माह शाबान की इस रात कब्रिस्तान की ज़ियारत का लोगों ने तरीका निकाल रखा है, ये भी गलत है। लोगों ने चिरागा किया, ये भी गलत है। कि इस रात की फजीलत के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें बयान की गई हैं जो अक्सर मौजू या दईफ हैं। अलबत्ता ये एक हदीस जिसे इब्न हिब्बान और तबरानी ने अपनी मुअज्जम कबीर के अंदर मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से नकल किया, बयान किया है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु इला जमीअ खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फयग़फ़िरु लिजमीअ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक, सारी मखलूक की तरफ निगाह रहमत डालता है। फिर अल्लाह ताला सारी मखलूक को बख्श देता है, मुशरिक और झगड़ा करने वालों के अलावा अल्लाह ताला सबको बख्श देता है। यह हदीस सही है, अगरचे बाद लोगों ने इसे ज़ईफ कहा, लेकिन राजे की हदीस सही है। इसी हदीस की बुनियाद पर बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से इस रात की फजीलत साबित है तो हम क्यों ना उसे इबादत में, नमाज में, जिक्र अस्कार में, कुरान की तिलावत में क्यों ना गुजारें। और इसका अंजाम ये भी है कि आप देखते हैं हमारे हिंदू पाक के अंदर इस रात लोग सलात तस्बीह जमात साथ पढ़ने के लिए मस्जिदों में भीड़ लगा देते हैं, भले वो साल में फर्ज नमाजें अदा ना करते हों। समझते हैं कि बस एक गोता मार लिया और सीधे जन्नत में पहुंच गए, हालांकि ये बेवकूफ़ी है। अवलन तो सलात तस्बीह की हदीस सही कि नहीं से इसमें इख्तलाफ है,
نیز جماعت کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر ایک آدمی جو فرائض کو چھوڑ رہا ہے اور آ کر کے صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے اس رات اور سمجھ رہا ہے کہ ہماری بخشش ہو گئی، یہ غلط ہے۔ نیز کسی رات کا یا کسی دن کا فضیلت یا والا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس رات یا اس دن کے اندر کوئی عبادت بھی ثابت ہو یا عبادت کرنے کی اجازت ہو۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے زمین کی خلافت کے لیے نکالا گیا، اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ تو اس کے معنی اگر یہ فضیلت والا دن ہے تو اس دن عبادت کرنا بھی بہتر ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کو رات کو اور راتوں کے مقابلے میں قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور اسی طرح سے جمعہ کے دن اور دنوں کے بجائے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ تو کسی رات کا فضیلت والا ہونا، کسی رات کا اللہ رب العالمین کے نزدیک بندوں کی مغفرت اور بخشش کا ہونا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس رات کوئی عبادت مشروع قرار دی جائے اور لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اس رات اپنے طریقے پر کریں۔ تو بہرحال شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت تو ہے، لیکن اس رات نہ تو صلاۃ تسبیح کا ثبوت ہے، نہ کسی اور طرح کی عبادت کا، نہ تو ذکر و اذکار اور نوافل کا۔ جس طرح اور راتوں میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اسی طرح سے اس رات بھی پڑھے۔